हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्या और ये वीडियो में जो अभी सीए फाइनल का रिसेंटली नवंबर 24 का आईबीएस का पेपर हुआ उसके रिव्यू के लिए बना रही हूँ। आई नो कि थोड़ा सा मैंने लेट वीडियो बनाया है, पर मैंने सोचा इस पेपर के बाद थोड़ी सांस ले ली जाए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आईबीएस है क्या। आईबीएस सीए फाइनल के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी का कॉम्बिनेशन का एक पेपर है। ये ओपन बुक होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की और हम सभी की कि हम सोचते हैं कि ओपन बुक है तो हम लोग सब देख के लिख देंगे, बट ऐसा सब कुछ इस बार अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आईबीएस में कैसे क्या हुआ हम लोगों के साथ जिन लोगों ने एग्जाम दिया है। इस पेपर में 5 केस स्टडी आती है, जिसमें से हम लोग को 4 केस स्टडी करनी होती है। 4 घंटे का हमको टाइम अलॉट होता है। तो मैंने अपने आईसीआई का मटेरियल का ही कवरेज ज़्यादा रखा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ, आईसीआई अपने मटेरियल को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। तो मैंने सोचा कि जब आईसीआई का मटेरियल है तो उसी को प्रेफरेंस दी जाए। बट इतने सारे सब्जेक्ट्स को 1.5 डेज में कवर करना इम्पॉसिबल है, और उससे पहले भी अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो भी बहुत इम्पॉसिबल है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को वापस ढंग से पढ़ लोगे और आप अपने आप एग्जाम में उसको लिख लोगे। तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज़ है। हम सब ने यही सोचा था कि जो मई 24 का पेपर आया था अगर उसको हम लोग देखें तो हम लोगों ने सोचा था कि ओपन बुक होगा तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस देख के उससे आंसर लिख देंगे। बट इस बार ऐसा बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थे। भले ही ओपन बुक है पर सारे क्वेश्चंस बिल्कुल नए थे। आपको वो कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पे अप्लाई करना था और फिर उसको करना था। जिसने सारे सब्जेक्ट्स भी करे हैं ना, उनके लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास सिर्फ 4 आवर्स थी और 4 आवर्स में इतना बड़ा पेपर करना बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है। इस वजह से क्या है कि पेपर काफ़ी टफ बन गया, क्योंकि आप लोग को जब एग्ज़ाम हॉल का जो टाइम होता है, वो जो सिनेरियो होता है, उसमें वैसे ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो उसमें इतना इम्पॉसिबल होता है कि इतनी सारी बुक्स है और आपको याद करना होता है कि कौन से पेज पे कहाँ था, फिर उसको ढूंढना और फिर नए क्वेश्चंस बिल्कुल आ जाना, तो उसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। क्वेश्चंस के लेवल की बात करूं तो क्वेश्चंस के लेवल जैसे इंडिविजुअल पेपर में आते हैं उस टाइप के इस पेपर में इन लोगों ने सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर बना के दे दिया। और जो हम लोग बात करते हैं स्पॉम की, जो इस बार रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, स्पॉम का जो लॉ और कॉस्टिंग का था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि उसके क्वेश्चंस उठ के आ गए केस स्टडी बेस्ड, और मतलब वो सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है जिसने एक बार भी उसको पढ़ा है। मैंने पहले फॉर्चुनेटली पढ़ रखा था लॉ का थोड़ा बहुत, और कॉस्टिंग का जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया था वो मैंने इस फॉर्म के टाइम पे आईसीएम मटेरियल से पूरा पढ़ के देखा था। बट अभी इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने थे तो इतना कॉस्टिंग का हमने सोचा नहीं था कि ऐसा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन बन सकता है। बट जो क्वेश्चन आए थे उन सबको अप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट था हम सबके लिए। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और प्रेयर्स ही हम लोग कर सकते हैं। पर हाँ, एक बात मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारा इतना लेवल होना चाहिए कि हम टफ से टफ पेपर को भी अटेम्प्ट कर सकें। जिन लोगों ने भी 90 अबव इस पेपर को अटेम्प्ट कर लिया है वो डेफिनेटली पास हो ही जाएंगे, क्योंकि मुझे ये तो मालूम था कि पेपर टफ आता है और एक पेपर तो ऐसा आता है जो सबको हिला के रख देता है। बट इस बार हम लोगों की पूरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि इस बार जो पेपर टफ आया वो आ गया आईबीएस का, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था। हमने सोचा था कि बुक्स होगी तो हम लोग देख के लिख देंगे, कहीं से भी ढूंढ लेंगे, बट एक्चुअली नया कॉन्सेप्ट आ जाए और एग्जाम में एकदम नया क्वेश्चन आ जाए और उसको अप्लाई करना क्या टाइम लिमिट की वजह से हम लोग कर नहीं पाते हैं। एक भी बार हमने कोई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करी है तो उसको अप्लाई करना तो फिर भी हमारे लिए इजी है, लेकिन एकदम नए क्वेश्चन दिख गए, क्या हो रहा है ये। तो सभी के जितने भी लोगों से मैंने दूसरों से भी पूछा तो ज़्यादातर सभी का यही रिव्यू था कि वो लोग पूरा पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो हम लोग सबके लिए प्रेयर्स ही कर सकते हैं कि जो हो अच्छा हो। बहुत जिन्होंने मेहनत की है उनको ज़रूर सक्सेस मिलनी चाहिए, जो डिज़र्व करते हैं उन्हें ज़रूर सक्सेस मिलनी चाहिए। और थोड़ी बहुत गलतियां तो सभी से हो ही जाती है, सो होपफुली अगर सबको ग्रेस मार्क्स भी दिए जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए तो फिर भी थोड़ा बहुत वो आईबीएस को कर सकते हैं, मतलब ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप लोग सारे सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पर हाँ, इसके लिए हमें यही स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि हम लोग एक बार तो एटलीस्ट आईसीआई के जो मटेरियल के क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक बार तो कर ही लें, ताकि अगर कोई भी नया क्वेश्चन हमें दिखता है एग्जाम में तो हम लोग उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैं बताती हूँ कि किस टाइप से टफ आए थे। एक तो आ गया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जो कि हमारा फॉर्म का भी सब्जेक्ट है। जिसने अगर ये क्वेश्चन पहले नहीं किया है वो नया कॉन्सेप्ट देख के भी अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वैल्यूज भी चेंज थी और थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी चेंज थी। तो कॉस्टिंग में ये हमारा डिफिकल्ट हो गया। दूसरा हमारा डीटी के जो एमसीक्यू पूछे थे वो एक्चुअली में बड़े बड़े क्वेश्चंस में आते थे कि ट्रांसफर प्राइसिंग का इन्होंने एक एमसीक्यू पूछा था
जिसमें हमको एक्सेस इंटरेस्ट जो होता है 30% का एक्सेस जो हम लोग को कैलकुलेट करके डिसअलाउ करना पड़ता है ट्रांसफर प्राइसिंग में, वो इन्होंने 2 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछा। अब जिसने पहले बिल्कुल ही ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं पढ़ा है तो वो देख के भी इतने कम टाइम में इम्पॉसिबल है कि वो सब देख के और अप्लाई कर दें यहाँ पे। फिर लॉ की बात करें कि लॉ में 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ थी, जैसे एक ईसीबी की कैलकुलेशन आई थी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की, वो भी इन्होंने एमसीक्यू में पूछा था और उसकी भी काफ़ी टफ बन गया था वो क्वेश्चन, क्योंकि जिसने पहले एक बार पढ़ा है वही उसको अप्लाई कर सकता है। अब उसको पहले पूरा ढूंढो कहाँ पे वो पेज नंबर है, चलो वो तो पेज नंबर तो याद आ गया था कि कहाँ पे है क्योंकि एक बार पहले पढ़ रखा था, बट उसको वहाँ पे ऐसे अप्लाई करना क्योंकि बिल्कुल ही नई चीज़ पूछ ली ऐसी, तो वो थोड़ा सा क्या है कि हम सभी के लिए टफ बन गया। जो पेपर पैटर्न है सीए फाइनल्स के वो बिल्कुल चेंज है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जो कैटेगरी ए है, बी है, सी है, इस हिसाब से हम लोग पढ़ के चले जाएं, लेकिन मैंने हमेशा ये चीज़ देखी है कि जो भी जितने भी छोटे चैप्टर्स होते हैं उनको हम लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद देखना कि छोटे चैप्टर्स जो होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, जैसे डीटी है या फिर कोई और भी सब्जेक्ट है, तो छोटे चैप्टर्स में से ये वेटेज काफ़ी देते हैं। कई बार तो 6-6 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डीटी हो, आईडीटी हो, कोई भी हो, ऑडिट का भी हो, कोई भी सब्जेक्ट है, तो हम लोग को कभी भी छोटे चैप्टर्स नहीं छोड़ने हैं, चाहे वो सिंपल एग्जाम हो या आईबीएस हो या कुछ भी हो। इस हिसाब से हम लोग को स्ट्रेटेजी रखनी पड़ती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप लोग और भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किसी और चीज़ पे भी बना सकती हूँ, और डिटेल्ड आईबीएस की अगर स्ट्रेटेजी आप लोग को चाहिए तो भी मैं इन फ्यूचर बना सकती हूँ। हम लोग को इस तरह से ही प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी कि हम लोग चाहे टफ पेपर भी आ जाए ना, तो भी हम लोग एटलीस्ट 50 मार्क्स तो ले ही आए, या 50 अबव ले आए तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट हमारे 50 मार्क्स तो आ ही जाने चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि दोनों ग्रुप में, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में एक एक पेपर तो ऐसा आता है कि जो मतलब बहुत ज़्यादा टफ आता है। तो आप लोग अब है ना, पेपर पैटर्न वैसा नहीं है कि सेम पिछली बार ये आ गया था, पिछली बार टफ था तो इस बार टफ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं जितना हो सकेगा ट्राई करूँगी।